दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ परिवर्तन 24। आज हम चर्चा करेंगे आज तक की अभी तक की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने आज लुधियाना में एक समारोह में 25,000 परिवारों को 101 करोड़ रुपया आवास योजना के लिए रिलीज करने की बात कही। फिर उन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने ये डिटेल लिखी कि हमने आज 25,000 परिवारों को उनके मकान बनाने के लिए 101 करोड़ रुपया रिलीज किया, जिसकी वीडियो में कुछ चेक मारते हुए भी दिखाए। साथ ही बीजेपी के एक नेता का ट्वीट रिप्लाई में आया, ये जो 25,000 परिवारों को 101 करोड़ रुपया दिया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया है। अब चर्चा करते हैं राजपुरा पॉलिटिक्स। और उससे पहले म्यूनिसिपैलिटी के या कुछ और सरकारी दफ्तरों की लापरवाही की वजह से लग रहा है लाखों रुपए का चूक, खजाने को भी, यानी कि पब्लिक के पैसे को, पब्लिक मनी को। उससे पहले चर्चा करते हैं, क्या कोई म्यूनिसिपैलिटी का अधिकारी किसी करप्ट प्रैक्टिस में लिप्त है? हमें कुछ जानकार सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है, लेकिन क्योंकि ये करप्शन के चार्जेस हैं, जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते, कुछ है हमारे पास जिससे लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है अंदर, लेकिन फिर भी हमने जो म्यूनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अवतार शेखरी, उनको मेल डाला है। कुछ उनसे 2 बातों के ऊपर हमने उनसे ऑफिशियल कमेंट्स मांगे हैं। जैसे ही वो आएंगे तो उसके बाद हम आपसे पूरी डिटेल शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कैसे सरकारी दफ्तरों की लापरवाही की वजह से सरकारी खजाने को लगातार चूना लग रहा है और कहीं किसी की इंक्वायरी होकर कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही। बात करते हैं रोड्स की। हम आपसे कई बार शेयर कर चुके हैं कि राजपुरा के अंदर ऐसी कितनी सड़कें हैं जो बनाने के कुछ देर बाद तोड़ दी गई, कोई साल बाद, कोई 2 साल बाद, तो कोई इवन 3 महीने बाद भी। कारण बाद में पता चलता है कि या तो सीवरेज की लाइन डलनी है या पानी की लाइन डलनी है या फिर दोनों डलनी है, जो कि सीवरेज वाटर सप्लाई बोर्ड का काम है। कायदे से ये कह सकते हैं हम कि कोई भी काम रोड का शुरू करने से पहले जो सीवरेज बोर्ड से एक एनओसी लेना चाहिए कि उनको नियर फ्यूचर में कोई पाइपलाइन डालनी है, चाहे वो पानी की हो चाहे सीवरेज की, लेकिन ऐसी किसी भी बात की परवाह किए बगैर सड़कें बनाई जाती रही। और इम्पोर्टेंट उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि आज भी वो सड़कें बनाई जा रही हैं। पुराना राजपुरा में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और पुराना राजपुरा के अंदर जो जानकार सूत्र बताते हैं, लगभग हर एक गली में जो है सीवरेज और पानी की पाइपलाइन बदलने वाली है। तो अब कितनी देर में बदलेगी ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये तो तय है, ये सड़क बन के जो जहाँ भी सड़क बनी है, ये बन के पुराना राजपुरा के अंदर फिर से टूटेगी, फिर से बनेगी, पब्लिक के पैसे पे तांडव होगा, सरकारी खजाने को चूना लगेगा। ये गौरव धंधा बहुत देर से चला आ रहा है और सबसे, जैसे हम पहले कह चुके हैं, इम्पोर्टेंट है कि आज भी चल रहा है। अब करते हैं बात कि गैस पाइपलाइन राजपुरा के अंदर
गैस पाइपलाइन के लिए ज़मीन की खुदाई हुई और लगभग 2 साल के करीब हो गए गैस पाइपलाइन डले। अब म्यूनसिपैलिटी के किसी भी अधिकारी के पास कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह से किस किस जगह से गैस पाइप की लाइन जा रही है, किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है, किसी के पास इसका मैप नहीं है। और कितनी जगह ही ये गैस पाइपलाइन टूटी है। भोगला रोड पे टूटी जेसीबी चलाते हुए। जानकार सूत्र ये कहते हैं कि गैस पाइपलाइन का जो वेंडर है उनके पास ऐसा अरेंजमेंट है कि 15 मिनट तक किसी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें आग नहीं लगती, लेकिन ये फेफड़ों में जाके कंजेशन पैदा कर देती है और इंसान मर भी सकता है। तो वेंडर का कहना है जानकार सूत्रों के हिसाब से कि ये जो 15 मिनट का जो हमारे पास समय है, हमारा इतना अरेंजमेंट होता है कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं जिनको ठीक करना है वो 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारा सवाल ये है म्यूनसिपैलिटी से भी, और सिर्फ म्यूनसिपैलिटी से ही बल्कि, कि अगर 15 मिनट में किसी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ और वजह हो जाए, वो ना पहुँच पाए तो क्या भोपाल गैस जैसी त्रासदी हो सकती है? कितनी बार हमने ये मुद्दा उठाया कि आपके पास वेंडर से आप मांगिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाइपलाइन डली है, आप दीजिए। और सीवरेज बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, मार्केट कमेटी, जिसको ज़मीन की खुदाई करनी है किसी भी पर्पज़ के लिए, उसी समय तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब ऐसी कोई खुदाई हो तो तीनों डिपार्टमेंट के जो जिम्मेवार पर्सन है वहाँ मौजूद होना चाहिए। बीते दिनों ओगला रोड पे एक मेन रोड के ऊपर जो चैम्बर था, है अभी भी, रिटेल होलसेल सब्जी मंडी वालों ने, मार्केट कमेटी ने वहाँ से अपनी दबी हुई पाइपलाइन जो बंद पड़ी थी वो मेन रोड के भोगला रोड के ऊपर जाके जोड़ दी, जिससे क्या हुआ कि जो मेन रोड का सीवर है वो चोक करने लगा और गलियों तक, घरों तक जाने लग गया। तो म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी क्या बोले कि इन्होंने गलत पाइपलाइन कनेक्ट की, उनकी जिम्मेवारी यहाँ तक की थी और वो चले गए। अब डिसाइड हुआ कि ये पाइपलाइन यहाँ से हटा के दूसरी तरफ, दूसरे चैम्बर में जो नई चैम्बर की लाइन डली है सीवरेज की, उसके साथ जोड़नी है। अब वो जो लेबर लगी, पैसा लगा, ख़त्म, बर्बाद। फिर से लाइन जोड़ी गई और जोड़ने के लिए जब खड्डा खोदा गया गहरा, तो वो गैस पाइपलाइन जेसीबी की वजह से टूट गई। तो हमने एक न्यूज़ वीडियो डाली इस बारे में, आपको शायद याद होगा, कि आखिर ये किसकी जिम्मेवारी थी। तो हमने उसके मैसेज भी डाले मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, एसडीओ सीवरेज बोर्ड और म्यूनसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीवरेज बोर्ड के एसडीओ ने इमीडिएटली रिएक्ट किया कि हमारी गलती नहीं, मार्केट कमेटी की गलती है। तो हमने एक सवाल पूछा उनसे कि चैम्बर आपकी कस्टडी में है, सीवरेज का जो चैम्बर है वो आपकी कस्टडी में है, क्या आपके रिकॉर्ड में मार्केट कमेटी की रिक्वेस्ट और आपके द्वारा इशू परमिशन है? जी नहीं, किसी के पास नहीं है। किसी के पास इसका जवाब नहीं था, ना मार्केट के कमेटी के पास था। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना था कि सारे वहाँ पे मौजूद थे और ये जुबानी बात होती है। ज़बानी ये एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते रहे। तो जब हमने एसडीओ सीवरेज बोर्ड से कहा कि आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, ऑन कैमरा बोलिए, तो उनका कहना था कि नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो हमारे बराबर के ऑफिसर हैं। और अब आप सोचिए,
अगर कोई ऐसी त्रासदी हो जाती गैस की वजह से, तो क्या एक दूसरे को बचाते? जी नहीं दोस्तों, फिर ये एक दूसरे पे बात डालते हैं कि वो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, वो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, वो अधिकारी जिम्मेवार है, वो अधिकारी जिम्मेवार है। ये हालात हैं राजपुरा के। अभी कुछ और जानकारी मिली है कि सीवरेज बोर्ड की तरफ से क्या चल रहा है। पूरे शहर के अंदर सीवरेज बोर्ड जो सीवरेज का सिस्टम है चौक है। जगह जगह सीवरेज का पानी जो सप्लाई दे रहा है म्यूनसिपैलिटी या सीवरेज बोर्ड पानी की, वो बिल्कुल सीवरेज वाला पानी आ रहा है। पीने की दूर की बात, लेकिन हाथ तक भी नहीं धोए जा सकते उससे। आज ये हालात बने हुए हैं इसमें जो है राजपुरा के। हो क्या रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि सीवरेज की जो चैम्बर हो, पाइपलाइन की जो एज है वो है 30 साल के करीब। इसको हो गए 50, 60, 70 साल, इसलिए ये नकारा हो गई है। इसकी वजह से ये ब्लॉकेट हो गई है और जो आबादी भी बढ़ गई है। और क्या करते हैं सीवरेज बोर्ड वाले, एक जगह से अलग से लाइन डाली और किसी और चैम्बर में जोड़ दी। अब आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। राजपुरा पटियाला डबल लेन हुई राजपुरा के लिबर्टी चौक तक, जो म्यूनसिपैलिटी के पीडब्ल्यूडी के प्रीव्यू में आता है। ये हुई टंडन जो थे बीजेपी के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, 2002 तक रहे, तो हम मान सकते हैं चलो 2002 में वो डबल लेनिंग हुई। जब डबल लेनिंग हुई तो सारे के सारे चैम्बर जो थे वो अंदर दब गए सड़क पे। किसी ने भी उसमें ये कवायद नहीं की, ये जहमत नहीं उठाई कि इसको जो है सड़क के बराबर कर दिया जाएगा। और अभी तक कुछ दिन पहले तक किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ नीचे चैम्बर है, जो मेन चैम्बर है जहाँ सप्लाई जो है आउटफ्लो बाहर की तरफ जाता है। और ये लोग अलग लाइन डाल के किसी न किसी चैम्बर में जोड़ रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और जो 20-21 साल पहले जो वो सड़क के नीचे दब गए चैम्बर, तो आप समझ सकते हैं जो पता ही नहीं किसी को कि वहाँ चैम्बर है, तो वहाँ सफाई कहाँ से हुई होगी। यानी कि 20-21 साल से कोई सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ब्लॉकेट और सीवरेज का पानी चौक, चैम्बर चौक्ड, और कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूटी होगी, कुछ हुआ होगा। सब लोग एक दूसरे पे दोष मर रहे हैं, कोई गैस एजेंसी पे मर रहा है दोष, कोई किसी वजह से कि ये उनका कसूर है, कहीं पाइप टूट गए तो सीवरेज और जो वाटर सप्लाई का है पानी मिक्स हो रहा है और ये सप्लाई में आ रहा है। अब ये सड़क से चैम्बर बाहर निकाले जाएंगे और सफाई, ये द्वारा धंधा चल रहा है। और सबसे हैरानजनक बात है, शर्मनाक बात है कि किसी की भी जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो रही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही। ऑफिसर लोग जो हैं जिम्मेवार संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार है वही करे जा रहे हैं। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक हमारा शहर, हमारा पंजाब लुटता रहेगा? ढूंढिए इस सवाल का जवाब। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, इंस्टा पर। आज के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल।